हमने पार्ट नंबर 4 में देखा है कि स्पार्टकस अपने दुश्मन को मारकर अरीना में जोर-जोर से चिल्लाता है कि मैं हूँ स्पार्टकस, मैं हूँ यहाँ का चैंपियन। पेट्रियोटिस ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसकी आज बहुत मोटी कमाई हुई है स्पार्टकस की वजह से। और फिर इसके बाद हम कई दिन का ट्रांजिशन देखते हैं जिसमें स्पार्टकस एक के बाद एक कई सारे मुकाबले करता है। स्पार्टकस की लगातार जीत और बेरहमी लोगों को उसका और दीवाना करती जा रही है और बेटियाटिस की कमाई भी इससे और बढ़ती जा रही है, जिससे खुश होकर बेटियाटिस बाजार में और नए ग्लेडिएटर खरीदने के लिए आ जाता है और यहाँ पर सोलोनियस से ज्यादा पैसे देकर उन्हें खरीद लेता है। जबकि इधर लुक्रेसिया क्रैक्सिस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही है, पर क्रैक्सिस की हालत खराब होने की वजह से वो इंटीमेट नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद बेटियाटिस इन गुलामों को लाकर डॉक्टर को सौंप देता है जो इन्हें ट्रेन करती ग्लेडिएटर में बदल देगा। जो बेहतर होते हैं वो एरिना में टिक जाते हैं, बाकी मारे जाते हैं। पर लेथिया की नजर इनमें से एक सिगवक्स नाम के गुलाम पर गड़ जाती है। इसके बाद डॉक्टर इनकी कड़ी ट्रेनिंग करवा कर जब खाने के लिए इन्हें भेजता है तो वहाँ पर क्रैक्सिस इन नए ग्लेडिएटर को बुली करने लगता है, जिस पर स्पार्टकस की इससे नोकझोंक हो जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान नया ग्लेडिएटर सिगवक्स अपना दमखम दिखाने के लिए दूसरे ग्लेडिएटर को बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसमें एक नया ग्लेडिएटर भी मारा जाता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि असुर बेटियाटिस से कहता है कि क्रैक्सिस ठीक होने में बहुत वक्त लगा रहा है और उस पर बहुत पैसे भी खर्च हो रहे हैं, शायद वो अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें उसे बेच देना चाहिए, जिस पर बेटियाटिस मान जाता है। पर जब लुक्रेसिया को इस बारे में पता चलता है तो वो बेटियाटिस से कहती है कि तुम क्रैक्सिस को नहीं बेच सकते, उसने हमारे लिए बहुत लड़ाइयाँ जीती है। पर बेटियाटिस कहता है कि अब वो हमारे काम का नहीं रहा, पर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वो है तो एक गुलाम ही जिसे हमने ट्रेन करके ग्लेडिएटर बनाया है और लोग जीतने वाले को याद रखते हैं, इसीलिए मैंने उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और फिर जल्दी ही नेविया आकर ये सारी बातें क्रैक्सिस को बता देती है कि अगर तुम जल्दी ही ठीक होकर पहले जैसे नहीं बने तो बेटियाटिस तुम्हें बेच देगा। जबकि इधर स्पार्टकस सिगवक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी यहाँ पर क्रैक्सिस आकर कहता है कि स्पार्टकस से मैं लड़ूंगा, जिस पर स्पार्टकस कहता है कि अभी तुम ठीक रहे हुए हो, पर क्रैक्सिस नहीं मानता। और फिर जैसे ही क्रैक्सिस स्पार्टकस से लड़ने की कोशिश करता है तो स्पार्टकस इसे आसानी से हरा देता है, पर क्रैक्सिस फिर भी लड़ने की कोशिश करता रहता है, पर यह कमजोरी की वजह से ज्यादा लड़ नहीं पाता और स्पार्टकस इसे जल्द ही दोबारा हरा देता है, जिसे देखकर अब बेटियाटिस समझ जाता है कि क्रैक्सिस किसी काम का नहीं रहा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बेटियाटिस के घर में रोम के बड़े घरानों की औरतें आती है, जिनका स्वागत लुक्रेसिया करती है और फिर इनके सामने ये अपने चैंपियन स्पार्टकस को शोपेश करती हैं, क्योंकि ये सब भी स्पार्टकस से काफी इम्प्रेस हो चुकी है। पर लेथिया को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता, इसीलिए ये स्पार्टकस की बेइज्जती करने लगती है। पर स्पार्टकस भी इसके पति ग्लेबर की बेइज्जती कर देता है, जिससे लेथिया एकदम जल भुन जाती है और लुक्रेसिया फौरन स्पार्टकस को यहाँ से भेज देती है। पर दूसरी औरतें भी लेथिया का मजाक उड़ाने लगती है कि उसने ठीक ही तो कहा है, पूरा रोम जानता है कि तुम्हारा पति कैसा है, जिस पर लेथिया को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसीलिए ये रात को अपने पास सिगवक्स नाम के गुलाम को बुलाती है और उससे कहती है कि स्पार्टकस को मार दो, बदले में मैं तुम्हें इस गुलामी से आजाद कर दूंगी, जिस पर सिगवक्स मान जाता है। और इधर नेविया क्रैक्सिस को आकर बताती है कि बेटियाटिस ने तुम्हें बेचने के लिए तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल दिया है, इसीलिए लुक्रेसिया ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। और फिर अपने आप को साबित करने के लिए क्रैक्सिस लुक्रेसिया के साथ पहले जैसे ही इंटीमेट करने लगता है। और फिर इसके बाद जब यहाँ से वापस आ रहा होता है तो तभी सिगवक्स स्पार्टकस पर पीछे से हमला कर देता है और पतली डोरी की वजह से स्पार्टकस खुद को छुड़ा नहीं पाता और किसी कश्मकश में ये बेहोश होने लगता है। पर तभी क्रैक्सिस आकर स्पार्टकस को बचाने लगता है और फिर ये सिगवक्स को बड़ी ही बुरी तरह से मारने लगता है और जल्दी ही इसे मारते मारते बेहोश कर देता है, जिस पर स्पार्टकस कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। पर क्रैक्सिस कहता है कि मैंने अपने भाई की जान बचाई है, हम सब यहाँ पर भाई जैसे हैं। और फिर लुक्रेसिया आकर बेटियाटिस से कहती है कि क्रैक्सिस पहले जैसा हो गया है क्योंकि उसने ही तुम्हारे चैंपियन की जान बचाई है, इसीलिए बेटियाटिस कहता है कि क्रैक्सिस का नाम लिस्ट से निकाल दो क्योंकि हम उसे नहीं बेच रहे। तभी यहाँ पर लेथिया भी आ जाती है, पर ये बिल्कुल ऐसी बन जाती है कि जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। और फिर ये लोग सिगवक्स को सजा देने के लिए उसके हाथों में कीले ठोक कर उसे सूली पर लटका देते हैं ताकि सबको पता चले कि गद्दारी की सजा क्या होती है।
और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्पार्टकस अपने जिगरी दोस्त वारू के साथ ट्रेनिंग में लग जाता है और वारू भी स्पार्टकस से डटकर मुकाबला करता है, पर स्पार्टकस एक चैंपियन है इसीलिए वारू इसे नहीं हरा पाता। और अब तक लेथिया भी जान चुकी है कि स्पार्टकस और वारू के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, एकदम भाइयों जैसी। और इधर डॉक्टर भी क्रैक्सिस से कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और फिर जल्द ही क्रैक्सिस भी अखाड़े में उतर आता है और लुक्रेसिया इसे वापस अखाड़े में देखकर बहुत खुश होती है और फिर तभी ये अपना दमखम दिखाने के लिए ड्यूरो से लड़ने लगता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। ड्यूरो क्रैक्सिस से लड़ने की कोशिश करता है पर क्रैक्सिस इसे बुरी तरह से हरा देता है, जिस पर स्पार्टकस मारू से कहता है कि क्रैक्सिस काफी जल्दी वापसी कर रहा है। और फिर कुछ देर बाद ही लुक्रेसिया इसे अपने पास बुलवा लेती है और इसके साथ इंटीमेट होने के बाद ये क्रैक्सिस से कहती है कि तुम्हें वापस पहने जैसा देखकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जब एरिना में तुम मरने वाले थे तो मेरा दिल निकल आया था, मुझे लगा कि अब तुम नहीं बच पाओगे, पर तुमने वापसी की और अब कभी भी मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और इधर जब सोते हुए एक मीरा नाम की गुलाम स्पार्टकस के पास आती है तो स्पार्टकस कहता है कि दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिस पर ये कहती है कि अगर मैं ऐसे ही चली गई तो लुक्रेसिया मुझे मार देगी, जिस पर स्पार्टकस कहता है तो रात भर यहीं जमीन पर सो जाओ पर मेरे करीब मत आना। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्रैक्सिस ट्रेनिंग के दौरान नेविया को एक गार्ड के साथ हंसते हुए और हाथ लगाते हुए देख लेता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर जब रात को नेविया इससे छिपकर मिलने आती है तो क्रैक्सिस इस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, जिस पर नेविया कहती है कि तुमने मुझ पर शक करने की कोशिश भी कैसे की, मैंने उस गार्ड से ही की चुराई है ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके। और फिर इसके कई दिन बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मुकाबले शुरू होते हैं तो उन मुकाबलों में बेटियाटिस स्पार्टकस और वारू की जोड़ी को उतारता है और ये दोनों साथ मिलकर कई सारे दुश्मन ग्लेडिएटर को मार गिराते हैं और सभी लोग स्पार्टकस के नारे लगा रहे होते हैं। और स्पार्टकस के इतने शानदार और बेरहमताओं पेश देखकर लोग स्पार्टकस स्पार्टकस के नारे लगा रहे होते हैं, पर आखिरी ग्लेडिएटर इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। उसके बड़े साइज की वजह से ये दोनों उस पर हमला नहीं कर पाते, इसीलिए ये दोनों अपनी चेन के जरिए उसकी गर्दन को लपेट लेते हैं और फिर इसे भी मार गिराते हैं। और फिर जब स्पार्टकस जीत कर वापस आता है तो क्रैक्सिस को गुस्सा आने लगता है कि इस लड़ाई में उसे होना चाहिए था और मुकाबला जीतने की खुशी में बेटियाकिस वारू को उसकी पत्नी से मिलवा देता है, जिससे वारू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो यही असली जीत है। और फिर रात को हम देखते हैं कि नेविया छिपकर दरवाजा खोल देती है ताकि ये क्रैक्सिस से मिल पाए, पर अब इन्हें आसुर की नजर लग चुकी है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बेटियाटिस के घर पर मजिस्ट्रेट अपने बीवी बच्चों के साथ आता है और मजिस्ट्रेट कहता है कि मेरे बेटे को स्पार्टकस से मिलना था, इसीलिए बेटियाटिस इसे फौरन स्पार्टकस के पास भेज देता है। और फिर इसका बेटा अखाड़े में आकर जब खाई की तरफ जाता है तो स्पार्टकस उसे रोक देता है क्योंकि अखाड़े की एक तरफ बहुत गहरी खाई है। और फिर इन असली मर्दों के अखाड़े में मजिस्ट्रेट का लोंदा क्रैक्सिस और ड्यूरो को लड़ते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा मेजमराइज हो जाता है और स्पार्टकस से कहता है कि ये तो बहुत ही मजेदार है। और फिर जब मजिस्ट्रेट का लड़का यहाँ से वापस जाकर नहा रहा होता है तो तभी उसके पास लेथिया आ जाती है क्योंकि इसके दिमाग में स्पार्टकस के खिलाफ एक खुराफात चल रही है। और फिर रात को बेटियाटिस के घर में जब जश्न हो रहा होता है तो तभी बेटियाटिस यहाँ पर अपने सभी ग्लेडिएटर को भी बुलवाता है, पर लेथिया स्पार्टकस और वारू को ही घूर रही होती है। और फिर इसके बाद बेटियाटिस अपने मेहमानों को मनोरंजन कराने के लिए ग्लेडिएटर को लड़वाने का फैसला करता है, जिसमें मजिस्ट्रेट का लड़का कहता है कि आज के मुकाबले में हमें स्पार्टकस और वारू की लड़ाई देखनी है, जिस पर बेटियाटिस कहता है जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि बेटियाटिस मजिस्ट्रेट की मदद से राजनीति में उतरना चाहता है। और फिर जल्दी ही स्पार्टकस और वारू एक दूसरे से काफी अच्छे से लड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर मेहमान काफी खुश हो जाते हैं। और इसी दौरान स्पार्टकस वारू की तलवार से जख्मी भी हो जाता है, पर इससे स्पार्टकस की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती और ये जल्दी ही वारू को हरा देता है। लेकिन तभी मजिस्ट्रेट का लड़का वारू को मारने का आदेश दे देता है, जिस पर बेटियाटिस कहता है कि ये मुकाबला मनोरंजन के लिए था, ये एरिना नहीं है। पर मजिस्ट्रेट का लड़का नहीं मानता क्योंकि लेथिया ने आज इसे ऐसा ही करने को बोला है। और फिर मजिस्ट्रेट बेटियाटिस से कहता है कि अब क्या एक गुलाम के लिए तुम हमें मना करोगे? इस गुलाम की मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा, जैसा मेरा बेटा कहता है वैसा करो। बेटियाटिस के पास कोई और रास्ता न होने पर वो वारू को मारने का आदेश दे देता है, पर स्पार्टकस इसे मारने से मना कर देता है, जिस पर बेटियाटिस सिपाहियों से इन दोनों को ही मारने का आदेश देता है, जिसे देखकर वारू कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है, मुझे मार दो वरना ये लोग हम दोनों को मार देंगे। पर स्पार्टकस नहीं मानता, तभी वारू खुद ही अपने तलवार घुसा लेता है और इस तरह स्पार्टकस के हाथों उसका भाई जैसा दोस्त मारा जाता है। पर स्पार्टकस देखता है कि यहाँ पर सभी रोमन्स वारू की मौत पर बहुत खुश हैं क्योंकि इनके लिए ये मौत नहीं सिर्फ मनोरंजन का साधन है। और फिर इसके बाद बेटियाटिस मजिस्ट्रेट से कहता है कि
कि मुझे रोम की राजनीति में उतरने के लिए आपकी मदद चाहिए, जिस पर मजिस्ट्रेट उल्टा इसकी ही बेइज्जती कर देता है कि अपनी औकात मत घोलो, रोम की राजनीति शुभ खून वाले रोमन्स के लिए है, तुम जैसों के लिए नहीं। तुम अखाड़े में अपने ग्लेडिएटर को ही लड़वाओ। और इधर स्पार्टकस अपने कमरे में वापस आने के बाद भी ये सब नहीं भूल पा रहा कि उसका दोस्त उसके ही हाथों मारा गया, इसीलिए ये गुस्से से बेकाबू होता जा रहा है। तभी मीरा आकर इसे शांत करने की कोशिश करती है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि स्पार्टकस अपने दोस्त वारू की लाश को लाकर उसकी पत्नी को सौंप देता है, जिस पर वारू की पत्नी कहती है कि तुमने अपने उस दोस्त को मारा है जो तुम्हें अपने भाई जैसा मानता था। और स्पार्टकस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। लुक्रेसिया कहती है कि ये ठीक नहीं हुआ। तभी बेटियाटिस भी गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उस मजिस्ट्रेट से इसका बदला जरूर लूंगा, उसने मेरे ही घर में घुसकर मेरी बेइज्जती की है। और फिर रात होते ही बेटियाटिस अपने आदमियों के साथ मजिस्ट्रेट को बंदी बना लेता है और उसे बुरी तरह से मार कर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत बुढ़े कि तू मेरे घर में घुसकर मेरी बेइज्जती करेगा और मेरे एक ग्लेडिएटर को भी मरवाएगा। अब बोलना किसका खून शुद्ध है, मैं तो राजनीति में आकर ही रहूंगा, पर अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। और फिर इसके बाद बेटियाटिस असुर से कहता है कि इसे अभी मत मारना, सब कुछ क्लैन के मुताबिक होगा, जब मैं कहूँ तभी तुम्हें सोलोनियस को यहाँ पर लाना है। और फिर अगले दिन बेटियाटिस देखता है कि जख्म की वजह से स्पार्टकस की हालत बिगड़ रही है, जिस पर बेटियाटिस कहता है कि कल मुकाबला है और ये बीमार पड़ा है। जबकि इधर क्रैक्सिस नीविया से छिपकर रोज की तरह मिल रहा होता है और इधर स्पार्टकस की हालत बिगड़ती जा रही है। और फिर जब अगले दिन मुकाबला शुरू होता है तो बेटियाटिस अपनी तरफ से एग्रो और ड्यूरो को एक साथ मैदान में उतारता है, जिसमें एग्रो अपने भाई की जान बचाते हुए इस मुकाबले को जीत जाता है। तभी मजिस्ट्रेट की बीवी भी उसकी फिक्र करने लगती है, लेकिन तभी बेटियाटिस कहता है कि फिक्र मत करो, वो जल्दी ही आ जाएंगे। जबकि इधर हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं जो बेटियाटिस के आदमी को इतनी जोर से काटता है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिस पर आसुर कहता है कि वापस अखाड़े में जाकर पहले अपना इलाज करा लो। और इधर मुकाबले में बेटियाटिस ऐलान करता है कि आपके सामने पेश है हमारा पुराना चैंपियन क्रैक्सिस। पर लोगों को स्पार्टकस चाहिए, पर क्रैक्सिस में शुरू होते ही दुश्मन ग्लेडिएटर पर फूट पड़ता है, पर ये क्रैक्सिस से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए लुक्रेसिया वो क्रैक्सिस की फिक्र होने लगती है। जबकि इधर अखाड़े में डॉक्टर उस टांगे वाले का इलाज करके उसे स्पार्टकस की बराबर में ही लेटा देता है। और इधर क्रैक्सिस पर वो दूसरा ग्लेडिएटर लगातार हमले करता जा रहा है, पर इसी बीच एक ऐसा लम्हा आता है जिसे बिना गवाए क्रैक्सिस दुश्मन का पेट काटकर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है। और अब क्रैक्सिस की जीत पर यहाँ की जनता क्रैक्सिस के नारे लगाने लगती है। इस सीरीज का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल प्रो जॉर्ज 23 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।